कैसे आप इसे परचेस कर सकते हो, कितनी आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए, आप अगर लोन पे लेते हो तो कितने में पड़ेगी। हालांकि ये बात हायाबुसा की बहुत अच्छी है, इसमें ज्यादा मॉडिफिकेशंस अपन को कराने नहीं पड़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कितना आपको महीने का खर्चा पड़ सकता है और कितनी आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। सो हाँ, मिडिल क्लास लोगों का जिनका भी सपना है इस बाइक को परचेस करना, वो लोग कर सकते हैं। अब अपन आते हैं कितना आपको लोन लेना पड़ेगा, अगर आप लोन के थ्रू जाते हो तो कितने में पड़ेगी। मेरा नाम है धीरज, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजुकी हायाबुसा के बारे में। जी हाँ, वही लेजेंडरी बाइक जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, जो बाइकर है वो भी जानते हैं और नॉन बाइकर्स भी। तो आइए अपन बात करेंगे सुजुकी हायाबुसा के बारे में, कैसे आप लोग इसे परचेस कर सकते हो, कितने प्राइस में ये आपको पड़ सकती है। हालांकि मिडिल क्लास लोगों का सपना होता है सुजुकी हायाबुसा परचेस करना, क्योंकि बहुत लोगों को मैं खुद जानता हूँ और इनफैक्ट मुझे भी लेनी है एक टाइम पे आके। तो यहाँ पे आइए बात करते हैं उस बारे में, कितने में आपको मिल सकती है हायाबुसा। प्रॉपर इसका रिव्यू कवर करेंगे अपन, साथ में डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, हर एक चीज को डिटेल में दिखाएंगे और साथ ही साथ अपन पूरी चीजों को कवर करेंगे। कितना इसका मेंटेनेंस आता है, कितने में आप खरीद सकते हो, अगर आप लोन पे लेना चाहते हो तो कितने में आपको पड़ेगी, मंथली इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर अपन बात करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, बने रहो मेरे साथ। तो दोस्तों ये है अपने पास सुजुकी हायाबुसा, देख सकते हो आप कितनी बल्की बाइक है ये। और मुझे पता नहीं है आप लोग समझ पाओगे कि नहीं, बट इसमें आप देख सकते हो ये बहुत लेंथ में भी बहुत बड़ी है, इनफैक्ट ब्रॉड भी बहुत ज्यादा ही है। तो बहुत बल्की बाइक है ये। तो इसका लुक आप देख सकते हो, ये बेसिकली सेकंड जनरेशन हायाबुसा है। इसके हैंडल्स पे आप देख सकते हो एडजस्टेबल क्लच लीवर लगे हैं इसमें। मीटर इसका एनालॉग है बेसिकली। यहीं पे इसके टैंक पे अपन आ जाते हैं, तो आप देख सकते हो कितना ब्रॉड है इसका साइज ही, और इसका जो फेयरिंग है वो बहुत ज्यादा वाइड है। अगर आप इस लुक से देखोगे, आप ये बाइक चला रहे हो, आप बैठे हुए हो, तो कैसा आपको लुक आएगा, देखो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ये लुक आता है बेसिकली जब भी आप राइड करते हो इस बाइक को। साथ में इसका बैक पार्ट को अगर अपन कवर करते हैं, रेयर सेक्शन को अपन देखेंगे, तो बेसिकली ये सेकंड जनरेशन बाइक है ये। तो इसका आप टेल देख सकते हो, कर्वी है थोड़ा, इसमें जो इंडिकेटर से लाइट्स हैं पीछे वो इसमें ही लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे दो एग्जॉस्ट आप इसमें देख सकते हो। इसमें जो एग्जॉस्ट लगे हुए बेसिकली टू ब्रदर्स के लगे हुए हैं। इसका साउंड बहुत बेसी आता है, अपन साउंड भी सुनाएंगे आप लोगों को, बहुत बेसी साउंड रहता है इसका। अब अपन अगर इसके टायर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर डियाब्लो रोसा के टायर्स लगे हुए हैं। पीछे लगा हुआ है 190 का टायर लगा हुआ है पीछे, और सेम आगे भी डियाब्लो रोसा ही है जो 120 का टायर है इसमें। बेसिकली ये बहुत अच्छे टायर्स हैं, इनकी ग्रिप बहुत प्यारी है, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। बेसिकली कभी भी स्किड वगैरह नहीं करते हैं। अगर लीन करना हो तो उसके हिसाब से भी ठीक है, बट इतना लीन करना सजेस्ट नहीं करता कोई। आप देख सकते हो हायाबुसा में इंजन तक कवर्ड है, यहाँ से आपको थोड़ा सा लुक आता है। बड़े पूरी फेयर्ड बाइक है, प्रॉपर फेयर्ड बाइक है, बहुत लोगों का सपना होता है बाइक चलाना। इसके आप हेडलाइट्स देख सकते हो, क्या ही एग्रेसिव लुक आता है यार। सो बेसिकली फुल एनालॉग मीटर है, यहाँ पे पेट्रोल का साइन आता है अपने पास में, और यहाँ पे एनालॉग अपने पास आरपीएम, यहाँ पे स्पीड का है, और वहाँ पे टेम्परेचर का है। हाई पे अभी बेसिकली हम लोग राइड करके आए थे, तो अभी हाई पे दिखा रहा है। सो बेसिकली इसकी अगर अपन टॉप स्पीड के बारे में बात करें, तो जैसा आप लोगों को बताया मैंने, ये 300 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। ये बहुत ही अपने कैटेगरी में बहुत फास्ट है, सबको पता है। बहुत टाइम से ये बाइक 25 साल हो गए इस बाइक का फर्स्ट जनरेशन को रिलीज हुए हुए। ये सेकंड जनरेशन है, अभी थर्ड जनरेशन भी आ चुका है, सो वो भी अपन कवर करेंगे बाद में। सो ये बेसिकली अपन ने अभी बाइक को कवर किया है यहाँ पे डिटेल में। इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में ज्यादा अपन ने बात करी नहीं है, क्योंकि उनके बारे में आप नेट पे भी ऐसे पढ़ सकते हो। बट जो इंटरेस्टिंग पार्ट था मैं वही कवर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग बोर ना हो वीडियो में। तो मैंने जैसा आप लोगों को डिटेल में बताया अभी, अब अपन बात करते हैं कैसे आप इसे परचेस कर सकते हो, कितनी आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए, आप अगर लोन पे लेते हो तो कितने में पड़ेगी, और बेसिकली क्या प्राइस का मामला पड़ता है, जो कि एक मिडिल क्लास ओनर का सपना होता है, एक मिडिल क्लास बाइकर का सपना होता है बेसिकली इस बाइक को लेना। तो कैसे आप परचेस कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कितना आपको खर्चा लगेगा इस बाइक के ऊपर। अगर आप खर्चा करते हो, टोटल ओवरऑल कितना पड़ेगा, मंथली खर्चा कितना पड़ेगा, सारी चीज अपन कवर करते हैं। सो जैसा कि मैं बता रहा था, ये बाइक के बारे में अगर अपन बात करेंगे प्राइस के ऊपर, सो अभी इस बाइक का प्राइस है 20 लाख। बेसिकली अगर आप शोरूम से डायरेक्टली लेते हो तो आपको 19 या फिर 20 में पड़ जाती है बाइक। और बाइक लेने के बाद, हालांकि सुपर बाइक है, आपको मॉडिफिकेशंस कराने ही पड़ते हैं। जैसे कि इस बाइक में 2 ब्रदर्स लगे हुए हैं, सो आपको ये मान के चलो आपको 1 लाख तक का तो खर्चा एग्जॉस्ट पे करना ही पड़ेगा। इसमें दोनों तरफ लगते हैं हायाबुसा में। सो ये मान लीजिए आपको 1 लाख का खर्चा तो करना ही पड़ेगा इसके एग्जॉस्ट के ऊपर ही। फिर अपन आते हैं अब इसकी किट के ऊपर, गियर्स के ऊपर। क्या आपको गियर्स पहनने पड़ते हैं, जैसे कि हेलमेट हो गया, जैकेट हो गई, आपके ट्रैक पैंट्स हो गए, बूट्स हो गए। तो उन सब का खर्चा आप टोटल मान के चलो 50,000 अलग से पड़ जाता है, क्योंकि जैकेट ही खुद में 10 या 15 हजार की आती है। देन ट्रैक पैंट्स 10 हजार के आते हैं। हेलमेट अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का लोगे, जो कि आपको लेना पड़ता है अगर आप सुपर बाइक चला रहे हो, तो वो आपको पड़ जाएगा अप टू अराउंड 10,000 का। एंड बूट्स तो है ही अलग से, जो खुद अपने आप में 15,000 के पड़ जाते हैं। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो 50 to 60,000
50,000 का खर्चा आपके गियर्स पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आपके एग्जॉस्ट हो गए, उनके बाद में अपन अगर गियर्स के बारे में बात करेंगे तो 1,50,000 का खर्चा आप मान के चलो। अभी अपन ने इसके प्राइस के बारे में बात करी, इसके किट के बारे में बात करी है, और साथ ही साथ अपन ने इसके गियर्स और मॉडिफिकेशन, एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन तक की बात करी है। अब अगर अलग से इसको मॉडिफाई कराना पड़ता है तो हालांकि ये बात हायाबुसा की बहुत अच्छी है, इसमें ज्यादा मॉडिफिकेशंस अपन को कराने नहीं पड़ते हैं, ज्यादा मॉडिफिकेशंस की नीड नहीं पड़ती। इसमें अगर आपको कराना हो अलग से रैप वगैरह करा सकते हो, जैसे यहाँ पे करा रखा आप देख सकते हो, रैप डे है, ब्रेम्बो के ब्रेक से आप देख सकते हो। इसमें ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, इनको मेंटेन करने के लिए खर्चा बहुत आता है। अगर इसके एवरेज के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो पड़ जाता है आपको 17 से 18 का एवरेज पड़ता है, बेसिकली ऐसा कंपनी का मानना है। बट एट दी एंड चला के हम लोगों ने फील करा है कि ये 10 से या 10 से भी कम का एवरेज दे सकती है मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप लो गियर्स पे चलाओगे तो आपको 10 से भी कम का एवरेज आएगा, और अगर गियर्स अच्छे प्रॉपरली चलाओगे तो आपको ये 12-13 तक का एवरेज दे सकती है। बट आई डोंट थिंक उससे ज्यादा ये प्रोवाइड करती है। सो इसका एवरेज आप मान के चलो 12 या 13 तक मिलेगा। इसके पेट्रोल का खर्चा अगर आप महीने का लेके चलोगे तो वो आपको पड़ सकता है 5 से 10 हजार के बीच में। और अगर अलग से भी मेंटेनेंस की बात करें तो जैसे लाइक टायर्स हो गए, इसके टायर्स में आपको इतना खर्चा पड़ेगा नहीं। हालांकि हाँ, अगर आप नए टायर्स खरीद रहे हो तो वो आपको अराउंड 50,000 का पेयर पड़ जाएगा, बट उससे ज्यादा नहीं। रेयर टायर ही इसका 30,000 तक का आएगा, एंड देन जो फ्रंट टायर है वो खुद में खुद 20,000 तक का पड़ सकता है। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो 50,000 में आपको दोनों टायर्स पड़ जाएंगे इसके, और प्रॉपरली लेने पड़ते हैं अच्छी कंपनी के। सुपर बाइक से इनको स्पीड में चलाते हैं, स्लिप बहुत होती है तो वो कंट्रोल करके अपन को चलाना पड़ता है। इस बाइक में जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया व्हाइट कलर है, व्हाइट एडिशन है बेसिकली। यहाँ पे अपन ब्लैक एडिशन भी देख सकते हैं हायाबुसा का। ये दो कलर है जो कि अपने में बहुत अच्छे लगते हैं। डिफरेंट कलर स्कीम्स भी है हायाबुसा के अंदर, बट ये दोनों ही अपने आप में सबसे बेस्ट है, एक व्हाइट एंड ब्लैक, जो कि एक अलग ही अपना ऑरा प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली ये बाइक है यहाँ पे, ये भी अपने पास एक हायाबुसा है। ये थोड़ा पुराना मॉडल है बेसिकली। तो अभी अपन ने बात करी है बाइक के बारे में, सारी चीजें कवर करी है, इवन अपन ने थोड़े थोड़े खर्चों के बारे में भी बात करी है। अब अपन ओवरऑल इसको सम अप करके बताते हैं कि आपका कितना खर्चा लगेगा इस बाइक के ऊपर, आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए और कितनी आपको ईएमआई भरनी पड़ती है। तो वो चीज अपन अब कवर करते हैं इस बाइक के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये बाइक आपको पड़ेगी 18 लाख तक में, 18-19 तक में। एंड उसके बाद जो आपको मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, जैसा मैंने आपको एग्जॉस्ट के बताया था, आपके किट के ऊपर बताया था, एंड थोड़े बहुत अलग से आपको लीवर क्लच हो गया, रैपिंग हो गई अगर आपको वो करानी पड़ती है, उन सबको इंक्लूड करके ये 2.5 तक और जा सकता है, लाइक 2.5 लाख और आप ऐड कर लो। तो अप टू अराउंड ये आपको पड़ जाएगा 20 से 21 लाख के बीच में आपको ये बाइक पड़ जाएगी, अप टू अराउंड। अब 20 से 21 लाख के बीच में आपको ये बाइक पड़ती है। ओवरऑल सारे मॉडिफिकेशन, टायर्स, एग्जॉस्ट, सब चीज इंक्लूड करने के बाद में, रैप भी अगर आप कराते हो वो सब के बाद में, सो आई थिंक हायाबुसा के ऊपर ये डील बहुत अच्छी रहती है। और हालांकि हायाबुसा की जो इमेज है, एक वाइब है, वो अलग ही है। अब अपन बात करते हैं कितना आपको महीने का खर्चा पड़ सकता है और कितनी आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। सो जैसा कि मंथली आपका पेट्रोल का खर्चा पड़ जाता है 5 से 10 हजार रुपए, और मंथली आप पर राइड के बाद में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस लगता ही है, उसको आप इंक्लूड कर लो 5,000 तक का। सो 15,000 तक का तो मंथली इसमें खर्चा निकल जाएगा। अब ये तो खर्चे के बारे में बात थी। अगर आप परचेस करते हो 20 लाख तक में, ओवरऑल आप इंक्लूड करके चलो, सपोज 20 लाख में है और आप 20 लाख में खरीदना चाहते हो, तो अगर आपकी मंथली इनकम सपोज 1 लाख रुपए की भी होगी तो आप इसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। बट 1 लाख तक तो चाहिए आपको इनकम, मंथली इनकम आपकी 1 लाख तक होनी चाहिए इसे मेंटेन करने के लिए इस बाइक को, अगर आप स्टॉक खरीदते हो। अगर आप डीलरशिप से लेते हो अलग से तो हालांकि डिफरेंस आ सकता है, आपको 1 लाख भी अगर आप अर्न नहीं करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल मेंटेनेंस वाइज आपको बहुत चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। सो उसके हिसाब से आपका इतनी इनकम होनी चाहिए। अब अपन आते हैं कितना आपको लोन लेना पड़ेगा। अगर आप लोन के थ्रू जाते हो तो कितने में पड़ेगी। तो अगर आप 20 लाख ये मान के चल रहे हो तो 5 लाख का डाउन पेमेंट दे सकते हो, उसके बाद में 15 लाख का प्राइस आप लोन ले सकते हो। अगर आप 3 साल की ईएमआई करते हो तो आपको अप टू अराउंड ये 40,000 में पड़ सकती है, 40,000 पर मंथ आप मान के चलो, जो कि आपकी खुद की ईएमआई रहेगी। और आपके खुद के खर्चे वगैरह अलग से रहेंगे तो वो तो अलग चीज है ही, और मेंटेनेंस भी अलग से। बट सिर्फ ईएमआई की बात कर रहा हूँ, अप टू अराउंड 40,000 आप दे सकते हो। और अगर आप 5 साल की ईएमआई करते हो तो वो उसमें आपको 20,000 तक नहीं पड़ सकती पर मंथ की ईएमआई। तो हाँ, मिडिल क्लास लोगों का जिनका भी सपना है इस बाइक को परचेस करना, वो लोग कर सकते हैं। आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, 5 साल तक आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ईएमआई के थ्रू जाते हो तो 5 साल की ईएमआई पे आपको ये 20,000 पर मंथ की ईएमआई बन सकती है, मेंटेनेंस सब चीज मिला के, और आप 10,000 से 15,000 खर्चा मान लो। इसकी सर्विसिंग बेसिकली लेने के बाद आपको 6 महीने में करानी पड़ेगी, फिर उसके बाद अगले 6 महीने में, एंड इस वजह से आप जा सकते हो इसमें 6 मंथ्स की ईएमआई करके। अभी हालांकि मैंने आप लोगों को इसमें बताया कितना खर्चा लग सकता है, मेंटेनेंस बता दिया है, बट इसमें अभी तक मैंने सर्विसिंग का कॉस्ट इंक्लूड नहीं करा है, वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। हालांकि ये परचेस करने के बाद हर 6 मंथ में आपको 6 महीने में आपको इसकी सर्विसिंग करानी रहती है, जो कि आपको लगभग अराउंड ये भी मान सकते हो 1000 किलोमीटर के बाद में भी, या तो 6 महीने या फिर 1000 किलोमीटर के बाद में आपको इसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, जिसका प्राइस लगभग आपको पड़ जाएगा इसमें 10,000 का पहली सर्विसिंग। दूसरी सर्विसिंग में धीरे धीरे प्राइस बढ़ते जाता है, अगेन 6 मंथ एंड देन अगेन 6 मंथ, उस साइकिल में बेसिकली इसकी सर्विसिंग होती है। इसका प्राइस थोड़ा बढ़ते जाता है, पहले 10,000 में होगी, देन बाद में इसका प्राइस बढ़ेगा 12,000, देन 15,000, सर्विसिंग का प्राइस ऐसे बढ़ता है। तो अगर आप सपोज 1 साल हो गया आपको इस बाइक के साथ में, तो आपकी 2 सर्विसिंग हो जाएगी उतने में। 2 सर्विसिंग का प्राइस आपको अराउंड पड़ जाएगा 25,000 या 30,000, मोस्ट टू मोस्ट, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। सो अगर इस प्राइस को भी अगर अपन इंक्लूड करेंगे तो हालांकि यहाँ पे बहुत चीजें बदल जाएंगी।
सर्विसिंग का प्राइस हो गया, बाइक को मेंटेन करना हो गया, इसमें अलग से मॉडिफिकेशंस कराने जो आपको पड़ते ही है, लेजेट जरूरी पड़ता है, लाइक एग्जॉस्ट। बाकी चीजें कराओ ना कराओ चलेगा, फर्क नहीं पड़ता, एग्जॉस्ट जरूरी होता ही है साउंड के लिए। आपके गियर्स आपको लेने ही पड़ते हैं, उन सब का प्राइस मिला के आपको 1.5 लाख तक का तो ओवरऑल बाइक के ऊपर आपका खर्चा जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको इन चीजों का खर्चा पड़ जाएगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब इसके बाद में अगर अपन ये आप परचेस करने के बाद में जो आप लोन EMI करोगे तो वो आपकी तो बाइक का होगा, बाकी मॉडिफिकेशंस वगैरह उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हो, तो आपको अलग से मेंटेन करेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा आपकी मंथली इनकम अप टू अराउंड 1 लाख तो होनी ही चाहिए, पर आपको परचेस करना है। अगर आपकी इनकम उससे भी कम है और आपको परचेस करना है तो स्टिल कोई इशू नहीं है, आप अलग से डीलरशिप से जाके बाइक परचेस कर सकते हो फर्स्ट ओनर ना लेते हुए। तो अभी अपन ने सारी चीजें कवर करी है इस बाइक के ऊपर, अपन ने सारी डिटेल में बात करी है, मंथली इनकम सब कुछ, मेंटेनेंस क्या लगेगा, सब चीज अपन ने बात करी है। अब अपन इसकी आवाज भी सुन लेते हैं। अभी अपन ने इसका साउंड सुना है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बेसी साउंड था इसका, बहुत स्मूथ साउंड है, सूदिंग है, बहुत इरिटेट नहीं करता है साउंड। सो दोस्तों ये थी अपनी वीडियो आज हायाबुसा के ऊपर, कैसे आप परचेस कर सकते हो, कितने प्राइस में आपको पड़ेगी। अगर एक मिडिल क्लास ओनर हो, आपका सपना है हायाबुसा चलाना, तो आप कितने में परचेस कर सकते हो, कैसे आपको खर्चा पड़ेगा इसका, ये मैंने आज चीजें बताई है। मेंटेनेंस बताया है, ओवरऑल मॉडिफिकेशंस क्या आपको करने पड़ते हैं वो मैंने बताया है, और साथ ही साथ आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, सारे खर्चों को मैनेज करने के लिए, सारी चीजों को देखने के लिए, किट लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सो ये है अपनी वीडियो, लाइक करना गाइस, कमेंट करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगली कौन सी वीडियो जिसको मैं कवर करूँ और जो अपन आगे जाके रिव्यू कर सकते हैं। तो बने रहो मेरे साथ गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू गाइस, बाय बाय।